अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज का जो वाक़या है ना, एक छोटी सी एक स्टोरी है। बहुत ही मज़े की होने वाली है। बड़ी फैंटास्टिक किस्म स्टोरी है और है भी बड़ी मतलब मुख्तसर किस्म की है। एक मियाँ बीवी की कहानी है जिनका आपस में बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और ये कहानी आप सुन के यकीन करें, आपको मज़ा भी आएगा और उसके बाद आपको सबक भी मिलेगा। तो दोनों आपस में जो है ना, मकसद है उनका मोहब्बत होती है और उनकी शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है उसके बाद कुछ अरसा उनका जो है ना, मकसद है बहुत अच्छा गुजरता है। लेकिन जो उसकी बीवी होती है उसको स्किन डिजीज़ हो जाती है, जिनके स्किन का जो है ना कोई इशू शुरू हो जाता है और उससे जो है ना वो आहिस्ता 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 उसकी जो खूबसूरती है ना वो मांद पड़नी शुरू हो जाती है। खूबसूरती से आहिस्ता आहिस्ता बदसूरती की तरफ जाने लग जाती है। तो इनका जो है ना मकसद है कि उसी तरह मोहब्बत चलती रहती है, इसमें कोई मसला नहीं होता। तो एक दफ़ा जो है ना वो मियाँ साहब जो है ना उनका बाहर एक मतलब एक जा रहे होते हैं, एक हादसा होता है। उस हादसे में उनकी आंखें जो है ना चली जाती हैं। अच्छा, अभी बीवी जो है ना मकसद है कि वो भी उससे उसी तरह मोहब्बत करती रहती है और मियाँ साहब भी उसके साथ उसी तरह मोहब्बत करते रहते हैं। तो करते करते आखिरकार जो है ना कुछ अर्सा गुजरता है तो बीवी जो है ना उसकी डेथ हो जाती है और वो फिर अकेला बेचारा रह जाता है और बहुत परेशान होता है। उसकी कोई जो भी कोई जायदाद वगैरह होती है तो वो उसी परेशानी में बेच के वो इलाका छोड़ के जाने लगता है और क्या सोचता है कि मतलब मैं ये जगह ही छोड़ता हूँ, किसी और जगह पर चला जाता हूँ। तो ये सारा कुछ करने के बाद जब वो जा रहा होता है तो उसको एक बंदा कहता है कि भाई साहब, आपको तो नज़र नहीं आता था, लेकिन आप किधर जा रहे हो? आपको तो नज़र नहीं आता था, आप तो अंधे थे, तो आप किधर जा रहे हैं? आपको तो हर टाइम आपकी जो बेगम साहिबा थी वो आपकी आंखें बनी हुई थी और जो है ना आपको इतना ज़्यादा मतलब है कि कवर करती थी, आपका ख्याल करती थी, और अभी आप किस तरफ जा रहे हैं? तो दोस्तों, बात यह है कि उस बंदे का जो जवाब था, उसने कहा बात यह है कि मैं अंधा नहीं था, मैं अंधा बना हुआ था। उसने कहा वो किस तरह? बड़े तज्जुब की बात है, बड़ी हैरत की बात है कि आप अंधे नहीं थे और अंधे बने रहे, ये क्या चक्कर हुआ? उसने कहा जो मेरा हादसा हुआ था उस हादसे की आड़ में मैंने ये ज़हर किया कि मेरी आंखें चली गईं, और इसकी भी बड़ी एक ख़ास वजह थी। ये मैंने क्यों इस तरह किया था, उसकी एक वजह थी, वो मैं वजह कहता आपको बताता हूँ। उसने कहा वजह उसकी ये थी एक तो कहते मेरी बीवी बीमार थी और उसकी खूबसूरती उस स्किन डिजीज़ की वजह से ख़राब होती जा रही थी। दूसरा, उसको अगर ये पता होता, ये एहसास होता कि मेरा मियाँ मेरी बदसूरती को देख सकता है, तो इस परेशानी में उसने मतलब है कि और भी परेशान होना था और बहुत ज़्यादा मायूस होना था, और मकसद है कि ये उसके लिए उससे भी ज़्यादा परेशानी होनी थी। तो मैंने कहते ये एक ढोंग रचाया था अंधा बनने का, और उसके बाद देखें वो मेरी फिर खिदमत करती रही। अगर मैं अंधा हो गया, मिसाल के तौर पे अगर अंधा अंधा था जो अब उसका ढोंग रचाया, तो मतलब मेरी वो खिदमत फिर भी करती रही, मैं उसका ख्याल करता रहा, वो मेरा ख्याल करती रही। करते करते हमारी ज़िंदगी गुजरती रही, काफ़ी अर्सा अच्छा हमारा गुजर गया। अभी अगर उसकी डेथ हो गई है तो मैं मकसद ये कि मतलब जा रहा हूँ, लेकिन ये है कि मकसद आप कहता है आपके साथ इसलिए शेयर करूँ ताकि आपको पता हो कि हमारी मोहब्बत सच्ची थी और इसमें कोई मसले वाली बात नहीं थी। मैं उसकी खातिर अंधा बना हुआ था। तो वो बंदा बड़ा हैरान हुआ कि यार बड़ी इनकी मोहब्बत थी, देखें वो मतलब अंधा हो गया तो वो बीवी ने इसको नहीं छोड़ा हैं, और ये जो है ना मतलब सही हो के जो है ना इसने उसको बर्दाश्त किया इतना, और बड़ी ज़बरदस्त मोहब्बत थी, क्या बात है माशाल्लाह। तो और उसने फिर दुआ भी दी, उसने कहा इसी तरह अल्लाह ताला सबको इसी तरह हिदायत दे और एक दूसरे का ख्याल करने की तौफीक दे। तो दोस्तों, ये थी वीडियो, और इस वीडियो में आपको बात समझ में आ गई थी कि किसी की खातिर अंधे बन जाना भी क्या बात है, कैसी कुर्बानी थी। कहता है कि उसको बीमारी की जो तकलीफ़ थी वो तो एक अलग थी, अगर उसको ये पता होता कि मेरा खामद मेरी खूबसूरती के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो बदसूरती बनती जा रही है, उसकी शक्ल ख़राब होगी या मिसाल जैसे स्किन का कोई मसला था, तो कहते उसको ये तकलीफ़ ना हो कि मेरा मियाँ मुझे इस हालत में देख रहा है और मैं इतनी बुरी लग रही हूँ। तो कहते ये जो एहसास था ना, ये तकलीफ़ उसको मतलब है कि ज़्यादा मकसद है कि उसको मुश्किल में उसने डालना था और उसने परेशान रहना था। तो ये मेरे अंधे बनने से उसकी ये तकलीफ़ हल होगी, और उसको था कि ये तो चलो मुझे देख नहीं सकता है, ये तो मुझे उसी तरह प्यार कर रहा है जिस तरह मैं जब खूबसूरत थी उस ज़माने में करता था।
تو میں اسی حساب سے اس کو پیار کرتا رہا، اسی پرانی نظروں سے دیکھتا رہا، اور وہ مجھے میں مطلب اندھا تھا تو مجھے اس نے ایکسیپٹ کیے رکھا اور میرے ساتھ پیار کرتی رہی۔ تو دوستو اس طرح کی گھروں میں بھی معاملات ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کا پتہ چلتا ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا ایک دوسرے کی کوئی آزاد چلا جاتا ہے یا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، اس ٹائم ایک دوسرے کی محبت کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ ابھی بہت سارے لوگوں کے سامنے اسکیچ آ گیا ہوگا کہ جب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، میاں صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو بس اس کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، بیوی کو کچھ ہو جائے تو بس وہ کہتے ہیں نہیں بس یہ بھی فارغ ہوگی۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ سچی محبت کرنی چاہیے۔ یہ زندگی ہے، اور یہ زندگی خوبصورت ہی تب بنتی ہے جب آپ ایک دوسرے کے جو رشتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو رشتے ہیں، ان رشتوں کی خوبصورتی کو جب آپ سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو یہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی تھی، کافی عرصے بعد ویڈیو لگائی ہے، تو جو دیکھ رہے ہیں ساتھ سب دوستوں کا، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب دوستوں کا شکریہ ہے، مہربانی ہے، اور میری طرف سے سب کو جو ہے نا مقصد یہ کہ ویلکم بیک ہے، جو میرے چینل پہ آئیں گے۔ میری آواز بھی آپ دیکھ رہے ہیں ذرا چینج ہے، سردی تھی، سردی میں بڑے مسئلے مسائل رہے ہیں تو مکمل جو ہے نا ابھی تک بھی فٹ نہیں ہے۔ بہرحال نیکسٹ انشاءاللہ کوشش کریں گے آہستہ آہستہ جو ہے نا، تاکہ آپ کے ساتھ رابطہ رہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، خوش و خرم رکھے، اور کبھی بھی آپ لوگوں کے قریب سے جو ہے نا جو دکھ ہے نا، دکھوں کی دھوپ آپ کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ تو اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔